अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये नाश्ते का टाइम है। नाश्ते में मैंने अंडा बना लिया था, ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लिया था और मैंगो शेक बनाया था। आम जो हैं वो जाने वाले हैं। यूजुअली मैं नाश्ते में ना दूध लेती हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि आम का जो है सीज़न चल रहा है और बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, तो मैं डेली जो है आम खाती भी हूँ। और नाश्ते में भी ना मैं मैंगो शेक ही ले लेती हूँ। मैं इसमें शुगर ऐड नहीं करती, तो ये हैवी नहीं होता। अच्छा जी, नाश्ते के बाद मुझे एक काम से बाहर जाना था, तो मैं यहाँ पर ना अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। और ये जो कलर आप देख रहे हैं ना, ये मेरा फेवरेट कलर है, बहुत ही पसंद है मुझे। ट्राउज़र पे ये डिज़ाइन भी आप देख लें, अगर आपको पसंद आता है तो आप ऐसा बनवा सकते हैं। अच्छा जी, ये जो ड्रेस का कलर है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद है। और मुझे इतना पसंद है ये कि मैंने लास्ट ईयर ड्रेस लिया था और इसके साथ ही गर्मियों में मैंने ये पहना। तो सर्दियों के लिए मैंने इससे पहले सेम कलर का ड्रेस ना सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले ही ले लिया था। और ये सीज़न में ना इस दफ़ा पहली दफ़ा मैं पहन रही थी। प्रेस करते हुए भी ना मैं बड़ा एक्साइटेड हो रही थी कि भाई चलो मैंने ना ये ड्रेस पहनना है। मुझे ये बहुत पसंद है कलर, और ये मुझे सूट भी करता है। तो मैंने कहा कि क्यों मैंने पूरा सीज़न नहीं पहना। खैर, यही सारी चीज़ों में मैं इसको प्रेस करी थी, मुख्तलिफ़ चीज़ें सोचते सोचते। और मैं ना कैमरे के साथ इतनी कोई कंफर्टेबल नहीं होती हूँ रिकॉर्डिंग के टाइम पे, क्योंकि एक हाथ से आप काम कर रहे हो, दूसरे हाथ से आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो कोई ना कोई ब्लंडर होता ही रहता है मेरे से। लेकिन ये था कि ड्रेस ना मैं प्रेस कर रही थी और मैं कैमरे के थ्रू, मतलब जो रिकॉर्ड हो रहा था ना उसके थ्रू देख रही थी। तो मैंने एक दफ़ा इसको प्रेस करके रख लिया। दूसरी दफ़ा जब मैं रखने लगी हूँ तो मुझे लगा कि कहीं ना क्रीज़ बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो मैंने कहा दोबारा से प्रेस कर लेती हूँ। बस जिस चीज़ की कज़ा आई हो तो ये देख लें। ये जब मैंने दोबारा प्रेस करने लगी नीट सी, इसको मैंने कहा सेट कर लेती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ, तो ये देख लें ये ड्रेस ये जल गया। और गेंजा का जो इस पर गला लगा हुआ था और उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, वो सारा का सारा ना जल गया। खैर, मैं बड़ी अपसेट हुई। उसके बाद मैंने ये वाला ड्रेस निकाल के इसको प्रेस किया, क्योंकि बाहर तो जाना था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, क्योंकि मुझे ना चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। और मैं मतलब अगर मेरे पास कोई सुई भी है ना और वो गुम गई है और वो मेरे पास थी, तो मैं बड़ी अपसेट होती हूँ। अगर वो गुम गई है तो मतलब कोई चीज़ ख़राब हो गई है, तो मुझे बिल्कुल एक ऐसा ही सदमा पहुँचता है जैसे कोई असल जो है ना इंसान जो होता है वो चला जाता है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो एक अच्छी बात नहीं है ये, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी बात भी है कि आप चीज़ों के साथ अटैच हो जाते हो। खैर, ये बाहर मैं गई हूँ, मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड करने का दिल नहीं कर रहा था, मूड मेरा बड़ा ख़राब था, क्योंकि ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद था और मैंने पहली दफ़ा ही पहनना था। बहरहाल अब क्या किया जा सकता था, बहाने से जिस चीज़ की कज़ा आई हो उसने जाना ही जाना है, तो बस बहाना बना। मैंने दोबारा से उसको प्रेस किया तो वो ख़राब हो गया, जल गया। उसके बाद जी बाहर तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, घर में आ गई थी। घर आकर मैंने खाना अभी बना नहीं था, आपने फुटेज में देख भी लिया होगा, चने बन रहे थे। तो मैंने क्या किया, कबाब बना लिए। और देसी फैमिलीज़ में आपको पता ही है कि अगर आप कुछ अपने लिए बना रहे हैं तो आपको हर कमरे से आवाज़ आएगी घर में क्या बन रहा है, और आप बता दें कि ये बन रहा है तो सब ये भी बोलेंगे कि मेरे लिए भी बना दो। बनाते बनाते अच्छे खासे ज़्यादा कबाब हम लोगों ने खाए सब ने। संडे का दिन था, तो संडे को ना मैं घर के कामों में किचन ही देखती हूँ, सफाई वगैरह नहीं करती हूँ। मेरी बहन जो है वो जॉब करती है, तो वो घर पे होती है। एक यूनिवर्सिटी भी जाती है, तो वो भी घर पे होती है। तो संडे को सफाई वगैरह वो देखते हैं और मैं किचन के काम देखती हूँ, यानी खाना बना लिया, बर्तन धो दिए, इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ जो किचन की होती हैं, ताकि अम्मा को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने आटा गूंदने वाला रखा था, तो मैंने कहा चलो मैं ये गूंद देती हूँ। और ना मैं एक्साइटेड भी बड़ी थी, क्योंकि ये हम लोगों ने ना खुद गंदम लेकर उसको पिसवाया था। चीज़ें जो हैं बाहर मिलावट वाली होती हैं, आप जितनी मर्ज़ी अच्छी ले लें, लेकिन आपको तसल्ली नहीं होती है। तो ये हमारी फैमिली में मेरे ताया जो हैं वो लोग ख़ुद से गंदम लेकर उसको पिसवाते हैं। तो इस दफ़ा हम लोगों ने भी यही किया, ख़ुद गंदम ली और उसको पिसवाया। तो ये फ़र्स्ट टाइम ही हम लोग ये बना रहे थे, तो मैंने कहा आटा मैं ही गूंथती हूँ। अच्छा, आटा इतना कोई इसका मुलायम और मज़े का गूंदा। दूसरे जो आटा होता है जो बाज़ार से पिसा हुआ ही लेते हैं, वो जो गूंदने में ना बड़ा मुश्किल लगता है, उसको बहुत देर आपको ना गूंदना पड़ता है। लेकिन इसको बिल्कुल नहीं मेहनत लगी, तो मैं बड़ी खुश हुई। मैं कहा चलो ये अच्छा काम है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होगी। आटा ये गूंद कर मैंने ना सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। आटा जो है मैं फ़ौरी तौर पे नहीं बना सकती, मुझे थोड़ी देर स्टे देना होता है उसके बाद। अच्छा, खैर शेल्फ़ पे ये पानी शानी हो गया था, मेस हो गया था, ये सारे बर्तन मैंने इकट्ठे किए हुए थे। आटा गूंदने के बाद मैंने इसको क्लियर किया, शेल्फ़ को साफ़ किया।
और आटे की कहानी भी आगे आप सुन लें। आज का दिन जो था ना वो बहुत ही कोई ब्लंडर से भरा हुआ था, नुकसान पे नुकसान, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो ये चने खैर रेडी हो गए थे, मेरे मुताबिक ही हो गए थे, लेकिन इनमें जो था अभी पानी जो था ना वो आप जो शोरबा बनाते हैं वो थिक नहीं हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि ठीक है बन गए हैं, लेकिन मेरी मामा ने आके देखा तो उन्होंने कहा कि इसके नीचे चूल्हा ऑन कर दो, इसको भी गाढ़ा करना है, इस तरह तो ये बहुत पतला है। खैर इतनी देर में ये रेडी शेडी करके मैं रोटी बनाने लगी हूँ। तो रोटी बनाते हुए मैंने, अब आप देखिएगा आगे क्या काम होने वाला है। अच्छा, इसकी रोटी इतनी कोई मतलब, एक तो कलर हम लोग ना सारे वाइट से आटे की रोटी खाते हैं, तो इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश सा था। खैर रोटी बनाते टाइम जी ये आप देखें, मैंने ना इसको कुछ भी नहीं किया, बड़े आराम से, मैं आटे से बड़ी इम्प्रेस हो गई थी। मुझे था बड़ा अच्छा ये जो है आटा है, गूंदने में इतनी मेहनत नहीं लगी, लेकिन जितनी मेहनत इसकी रोटियां पकाने में लगी है, इतना मुश्किल काम था। मतलब कि आप करें और आपकी रोटी बीच से, अभी आप देखेंगे कि कैसे उतर के आपके हाथ में जो है पूरी पूरी रोटी हाथ में स्लाइम की तरह से फिसल जाएगी। अभी ये बीच से टूटते टूटते जो है ना बिल्कुल एकदम से नीचे गिर जाएगी। इस टाइम तो मुझे हंसी आ रही है कि ये कैसे नीचे आ गई, लेकिन जब मैं ये बना रही थी रोटी मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि ये इतना मुश्किल काम है इस आटे की रोटी बनाना। यार इस आटे की रोटी जो थी ना वो आप ना ज़्यादा देर बेल सकते हैं ना, आप उसको जिस तरह से हम दूसरी रोटी को हाथ से दूसरे हाथ पे लेके उसके साइज़ को बड़ा करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा था। खैर बड़ी ही मुश्किल से मैंने ये रोटी बनाई थी। बहुत मुझे गुस्सा आ रहा था कि इतना मुश्किल काम है। ऊपर से मेरी मामा जो थी वो एक रिलेटिव की तरफ जाना था तो वहाँ चली गई थी, तो बनानी भी मुझे ही पड़नी थी। तो बड़ी ही मुश्किल से मैंने सबको रोटी बना के खिलाई, और हमारे घर में खालिश चीज़ें किसी को हज़म नहीं होती। यही हुआ कि मेरे बहन भाइयों को या तो मेरी रोटी में मसला था या फिर ये आटा चेंज हुआ था, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गई थी। खैर मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें, लक्कड़ पत्थर हज़म वाला हिसाब किताब है, तो मैं तो खा लेती हूँ। सबको खाना शाना दे के ये मैंने अपनी रोटी बनाई थी, इसका कलर आप देख लें। तो पिछले दिन का सालन भी रखा हुआ था, मैंने उसको भी साथ ही गर्म कर लिया कि ज़ाया ना हो जाए। हम लोग ना कोई भी चीज़ इस तरह से सालन वगैरह ज़ाया नहीं करते हैं, कोई ना कोई फ्रिज में रख देते हैं, कोई ना कोई खा लेता है कि अगर कोई चीज़ उसकी पसंद की नहीं बनी हुई, जिसने भी वो पिछला सालन खाना है तो वो खा ले, वेस्ट ना हो। अच्छा जी, खाना शाना खा के थोड़ी देर मैंने नैप लिया था और इससे मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई थी। मैं बड़ा लो फील कर रही थी, मुझे ना ऐसे थकावट सी हो रही थी, तो मैं सोई। उसके बाद बहुत फ्रेश हो गई। फिर मैंने ये चाय बना ली थी, चाय पीने का मेरा बहुत दिल कर रहा था। आजकल मैं चाय को थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मैं गर्मियों में ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ। तो जब आप इस तरह की चीज़ें मतलब लेते हो, इनटेक आपका वाटर इनटेक बिल्कुल है ही नहीं, और आप फिर चाय वगैरह भी ले रहे हो, तो आपके डिहाइड्रेशन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस मैंने ये चाय पी ली थी, आज बहुत ही दिल कर रहा था, तो बस मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, बना लेती हूँ। उसके बाद जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे पाँव में जो है एक इंजरी है और बहुत ज़्यादा जो है आजकल दर्द हो रही है मुझे पाँव में। सीज़न की वजह से, शायद मौसम इस तरह का है, तो मैंने ये गर्म किया था पानी, और इस पानी में नमक डाला था, और उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा इसमें जो ताज़ा पानी होता है वो मिक्स कर लिया था, और उसके बाद ना मैं अपने पाँव की मसाज कर रही थी साथ साथ। जो है इतना सुकून मिलता है। आप मतलब अगर आपको कोई पेन वगैरह नहीं भी है, आप गर्म पानी में अगर पाँव इस तरह से रखते हैं ना और नमक डाल लें, या नहीं भी डालना, तो आपको बड़ा सुकून मिलता है। आपके पेन जो है, बॉडी जो है, थकावट जो होती है ना वो बॉडी की ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग भी लाजमी ये ट्राई करें डेली। अगर आप थकावट फील कर रहे हैं, लेज़ी हुए हैं, तो गर्म पानी में ना पाँव इस तरह से रखें, बहुत सुकून मिलेगा। उसके बाद जी मैं बहुत फ्रेश, और मेरा पेन भी जो था पाँव का कुछ कम हो गया था, टिकोर सी हो गई थी। तो बस मैंने ये रात के लिए ना, सीज़न देखते हुए मुझे बहुत आदत है कुछ मीठा चटपटा मिक्स किस्म की चीज़ें खाने की। मंचिंग वगैरह के लिए मैंने फिर ये कुछ चीज़ें मंगाई थी, चीटोज़, लेज़, डेयरी मिल्क। मुझे चॉकलेट जो है काफ़ी दिन से दिल कर रहा था खाने का। निम्को, मीठी और ये जो स्पाइसी चीज़ें मिक्स मैंने मंगा ली थी, और साथ फिर मैंने ये उठा के रख दी थी। ये मैंने खाई नहीं थी, ये मैंने अपने लिए मंगाई थी कि मैं शाम को सीज़न जब देखूंगी उस टाइम पर इनको खाऊंगी। और ये मेरा भाई ब्राउनी लेकर आया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ब्राउनी टेस्ट कर लेते हैं। तो बस मैंने ये थोड़ी बहुत ही ली थी, बहुत ज़्यादा नहीं खाई थी, और ये बहुत ही मज़े की ब्राउनी थी। तो बस इस तरह से मेरा वीकेंड जो था वो रूटीन के कामों में ही गुजर गया था। यही मेरी आज की वीडियो थी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।